वेलकम फ्रेंड्स। मैं इस लेक्चर सीरीज में सॉयल साइंस का पूरा जो सिलेबस है मेनली जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए जो कि होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यह बीएससी एजी करने के बाद एमएससी एजी के लिए आईसीआर द्वारा एडमिशन लिया जाता है, जो कि ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है 15% जो सीट्स होती है इसके द्वारा आईसीआर के द्वारा भरी जाती है। इसमें आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 रुपये का फेलोशिप मिलता है, जो कि आपको पढ़ाई के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप अपनी आगे की जो रिसर्च पीएचडी के लिए और रिसर्च स्कॉलर जो साइंटिस्ट में कैरियर बनाना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जेआरएफ का एग्ज़ाम और उसकी तैयारी करें। तो ये इस चीज़ के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्विक गाइडेंस देना चाहता हूँ। और इस लेक्चर सीरीज के द्वारा मैं पूरा जेआरएफ का सिलेबस कवर करूँगा और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप इस लेक्चर को नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ। और मेरा यह पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए आपके द्वारा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसमें कंटिन्यूएशन में पूरी सीरीज को पूरा सॉइल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करूं। और अदर सब्जेक्ट हैं जो भी इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर में आते हैं उनको भी मैं करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियो डालूं, 2-3 दिन में एक आ जाए। मैं कोशिश करूंगा डेली डालूं ताकि आपका जो कंटिन्यूएशन है एक तो वो चलता रहे इस लेक्चर सीरीज के साथ। और समय है अभी काफ़ी जेआरएफ के लिए, और भी जितने भी मतलब ये नोट्स आपको जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स आएंगे वो सब में काम आएगा। वो कॉम्पिटिटिव बेस पे हो, चाहे वो एएफओ का हो, चाहे वो स्टेट के कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे कोई सर्विस के लिए हो। जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में अलग अलग स्टेट में सर्विसेज होती है एग्रीकल्चर की। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सॉइल साइंस का जो लेक्चर है। आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। ओके, सो व्हाई वी स्टडी सॉइल, व्हाई वी स्टडी सॉइल। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो बेसिक 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है इस अर्थ में, कहीं भी एक लाइफ के लिए वो ज़रूरी है एयर, वाटर, सॉयल, फायर, स्पेस। हिंदी में कहते हैं जिसे पंच महाभूत। वो क्या है? भूमि, गगन, एक मिनट ये बाहर जा रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं। भूमि, गगन, वायु, नीर, अग्नि। ये एक बेसिक सी चीज़ है, आप सब लोग जानते होंगे, आपके घर में भी बचपन से देखा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं।
तो यहाँ पे जो भूमि आती है हर जगह, ये सोयल आ रहा है, बेसिक एलिमेंट्स। तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे फूड के लिए, फाइबर के लिए और फ्यूल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कहाँ से मिलता है? वो इस सॉइल से मिलता है। तो इसीलिए सॉइल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इफ़ एक बहुत ही अच्छा छोटा सा कोट है, नो सॉइल नो फूड। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो हमारे इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था सॉइल में। और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में जो रिटन वाले होते हैं। तो सीधे हम आते हैं अपने सॉइल पे। कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे जोफे एंड मार्बट, इन्होंने सॉइल की डिफिनीसन दी है। तो ये सॉइल की डिफिनीसन तो कभी हमारे एग्ज़ाम में पूछी गई हो तो वो रिटन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और हाँ, इस बार नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सॉइल की एक डिफिनीशन आई थी, किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसीलिए सॉइल की डिफिनीशन पढ़ना ज़रूरी है। जो कि आप कोई भी बुक्स हो, जो मेन इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं सॉइल साइंस की, बाय डी.के. दास सर का है। अपनी इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की ISSS की बुक है, सॉइल साइंस एन इंट्रोडक्शन। और एक फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जो पुरानी आती थी, ये JRF के लिए सफिशिएंट है। और इसके अलावा कुछ कुछ पोर्शन हैं जो सॉइल एनालिसिस के हैं, वो मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो आप इसी पे स्टिक रहिए अगर आप JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डिफिनीशन जैसे बताए थे कि जोफे एंड मार्बट ने बोला कि सॉइल इज़ डायनामिक नेचुरल बॉडी, मतलब एक डायनामिक नेचुरल बॉडी। मेन जो कीवर्ड है मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कि फिक्स नहीं है कि जो आज हम सॉइल देख रहे हैं वो फ्यूचर में भी होगी, जो पास्ट में भी जो थी उसमें कंटिन्यूसली चेंज होते आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। अलग अलग प्लेस पे चेंजेस होते रहे। तो डायनेमिक है, नेचुरल बॉडी है। ऑन द सरफेस, अब सॉइल तो सरफेस पे जो हम देख रहे हैं टॉप पे, नीचे तो रॉक्स होती है, सरफेस ऑफ अर्थ। इन विच, अब उसमें क्या हो रहा है, इन विच प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। एंड कंपोज्ड ऑफ, किसका कंपोजिशन है, कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड लिविंग फॉर्म्स। ये बहुत सिंपल डिफिनीसन है। मुझे तो लगता है जो सॉइल साइंस की जो तैयारी कर रहा है तो उसको याद ही रखना चाहिए ये डिफिनीशन जोफे एंड मार्बट की। ऐसे ही बकमैन ब्रैडी ने भी कहा, डायनामिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट ग्रो, कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन्होंने जोड़ दिया, एंड लिविंग फॉर्म्स। और सॉइल जो है, अगर आप इसके डिफिनीशन आप देख लेना दो चार साइंटिस्ट के, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस द्वारा भी IUSS 1975 में जब
सॉयल की डिफिनीशन दी गई थी, जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन है और बहुत एक्सेप्टेड डिफिनीशन है, वो भी आप देख लेना आपको। और जो इसके नोट्स हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की एंड डेफिनेशंस की, करंट अफेयर्स की, एग्रीकल्चर रिलेटेड से, मैं व्हाट्सएप में कृषि ट्यूटर केटी के नाम से है, इसमें जोड़ जाओगे तो आपको सब अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी इसी में, ठीक है। अब सॉयल, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। अगर बोलें तो जो मृदा है, मृदा अनंत जीवन की आत्मा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के लिविंग फॉर्म्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, माइक्रोब्स हो, फंजाई हो, अर्थवर्म हो, एल्गी हो, प्लांट रूट्स, प्लांट्स जिससे स्टैंड कर रहे हैं उसके सपोर्ट में, और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल क्यूल्स जैसे प्रोटोजोआ हैं, सब तो सॉइल पे ही डिपेंडेंट हैं पूरी लाइफ। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सॉइल को सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ ना कहा जाए। नेक्स्ट, सॉइल में अप्रोचेस ऑफ सॉइल स्टडी। सॉइल में दो अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस ऑफ सॉइल स्टडी। इसमें हम दो अप्रोच लेके चलते हैं, पेडोलॉजी एंड एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी एक ग्रीक टर्म है, पेडॉन, जिसका मतलब है अर्थ और सॉयल, ग्रीक वर्ड है ना। और एडाफोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है, एडाफॉस, जिसका मीनिंग है सॉयल और ग्राउंड। और सॉयल खुद जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, सोलम से लिया गया है, सोलम से लिया गया है। अब इसमें जो पेडोलॉजी है, तो पेडोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं, इसमें हम सॉइल सर्वे, जेनेसिस, क्लासिफिकेशन, लैंड यूज़ प्लानिंग, इन सब की स्टडी करते हैं। और जो एडाफोलॉजी है, एडाफोस, स्टडी ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू study of soil with respect to standpoint of higher plants,
जो भी प्लांट्स हैं उसके विथ रिस्पेक्ट हम जो सॉइल की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं उसे हम एडिफोलॉजी में पढ़ते हैं। और एक तो बहुत कॉमन से टर्म है सॉयल एंड लैंड। इसमें क्या डिफरेंस है? सॉयल एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और एक जो लैंड होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। सॉयल में हम उसमें देख सकते हैं लेंथ, विड्थ, डेप्थ। लेकिन जो ये लैंड है, लैंड हम उस जगह को किसी को बोल सकते हैं, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है जो हम ऊपर सरफेस में देखते हैं और उसमें कोई ना कोई लैंडस्केप है, पहाड़ है, नदी है, वो लैंड है। एग्रीकल्चर के फील्ड हैं, वो सब लैंड है। अपने देश में एक सॉइल रिपोजिटरी है NBSSLUP, फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। इन्होंने सॉइल को बेसिस लेके अपने इंडिया को डिफरेंट, इसके सॉइल्स के डिफरेंट फिजियोग्राफी और जो भी क्लाइमेट है, इफेक्टिव प्लांट ग्रोथ फीट्स, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट एंड इफेक्टिव ग्रोइंग पीरियड ऑफ प्लांट्स को लेके 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन बनाया। 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा है इंडिया को, जिसमें से अगेन 60 सब एग्रो इकोलॉजिकल, ये 60 सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन में मैंने उसको डिवाइड किया है। और ये NBSSLUP नागपुर में है। ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहाँ पे सेंटर है, कौन सी रिपोजिटरी है जो सॉइल्स की इंडिया में करती है। एक छोटा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे इंडिया में टोटल लैंड है 329 मिलियन हेक्टेयर, कल्टीवेबल लैंड है कहीं कहीं 143 मिलता है, कहीं कहीं 141 मिलियन हेक्टेयर बुक्स में मिलता है, 141 कई जगह पे मिलता है। इंडिया में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है 18% वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करती है। और जो वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया में 2% इंडिया में है बस, जिसमें हमारे 15% तो एनिमल पॉपुलेशन है, कैटल्स, ये सब। और जो हमारा इसमें प्रेजेंट टाइम पे 2025 में अगर लैंड होल्डिंग डिवाइड करें तो ये लैंड टू मैन रेशियो
फार्मर्स का देखेंगे तो एक फैमिली को 0.10 हेक्टेयर अप्रॉक्स ही आ रही है इस टाइम पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कि कैसे ऑप्टिमम प्रोडक्शन लिया जाए, कैसे सस्टेनेबिलिटी को बना के रखें। तो और रेनफॉल जो है अपने इंडिया का है 1130 mm पर ईयर एनुअली। वर्ल्ड का देखेंगे तो अप्रॉक्स 1000 mm डायरेक्ट लेते हैं पर ईयर। बीच बीच में मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताते रहूँगा, तो आप ऐसे लिखते रहना। और सॉइल साइंस में आज इस लेक्चर में अब मैं एंड करने जा रहा हूँ। तो सॉइल साइंस सॉइल की जो स्टडी करते हैं 15 सेंटीमीटर प्लाउ डेप्थ, रूट जोन तक ही मेनली स्टडी करते हैं। इसके नीचे जो होती है सब सरफेस सॉइल। आगे हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो इसका बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे कि जो सरफेस सॉइल है वो सब सरफेस सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल होगी, उसका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगा, इसका सीसी कम होगा, इसकी जो बल्क डेंसिटी है कम होगी, इसकी बल्क डेंसिटी नहीं इसकी बल्क डेंसिटी कम होगी क्योंकि इसका मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सॉइल पोरस ज़्यादा होगी और इसका बल्क डेंसिटी कम होगी। पार्टिकल डेंसिटी तो ऑलमोस्ट चेंज नहीं होती है क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि पोर्स पे। तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एयर कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एक्सचेंज ऑफ एयर ज़्यादा होगा सरफेस सॉइल में, ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, सब सरफेस सॉइल में कम होगा। ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या और इस लेक्चर में इम्प्रूव किया जा सकता है। जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसमें मैं अप टू वेल अपडेट होके मैं आपको अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहा है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।